डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आईपीयू काउंसलिंग 2025 के बारे में। अगर आपने नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और आप आईपीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे वो एमबीबीएस का कोर्स हो, चाहे बीडीएस हो, चाहे बीएएमएस एंड बीएचएमएस का कोर्स करना चाहते हो, या बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग आप करवाना चाहते हो आईपीयू के अंदर, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आईपीयू के रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप डेमो प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ipu.admission.nic.in। उस वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड का नाम का आपके पास ऑप्शन आएगा। इस पे आपको आईपीयू रजिस्ट्रेशन 25 लिखा हुआ होगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, पोर्टल ओपन होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नीचे दिखाई देगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर क्लिक कर देना। अगर आपने पहले से इसमें यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे आपको वो फिल करके आपको साइन इन करना है। अदरवाइज आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये नीट स्टूडेंट्स के लिए, सीईटी के लिए नहीं है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने काफी सारी टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। उन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने के बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पोर्टल ओपन हो जाएगा। साइन अप फॉर्म आपके सामने ऑप्शन होगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपना कैंडिडेट नेम फिल करना है, देन फादर नेम फिल करना है, देन मदर नेम फिल करना है, देन उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, देन उसके बाद जेंडर फिल करना है, देन आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है एंड एक ईमेल आईडी फिल करनी है। मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा एंड ओटीपी आएगी। ओटीपी फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करना है, जिसके अंदर आपके नाम एंड कोई भी डिजिट बनाकर आपको एक यूजर आईडी क्रिएट करनी है एंड एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। ध्यान रहे, जो भी आप यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करनी है एंड वो आपको याद रहनी चाहिए लास्ट काउंसलिंग राउंड तक। एंड उसके बाद ये दोनों करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है एंड यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके पास आपके पास इस तरीके का पेज वापस से ओपन हो जाएगा। देन जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पर एंटर करने के बाद वो आपको वापस यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है। देन उसके बाद आपको साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे, अप्लाई फॉर यूजी, अप्लाई फॉर पीजी एंड माई एप्लीकेशन। इस तरीके के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको अप्लाई फॉर यूजी पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके सामने काफी सारे कोर्सेज के आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स होंगे, एमबीबीएस के, बीएएमएस के, बीएचएमएस के, बीएससी नर्सिंग के ऑप्शंस के होंगे। तो उसमें आपको जो बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन चूज करना है, जो कि नीट के बेसिस पर होगा एंड उसके लास्ट में आपको लिखा हुआ होगा काउंसलिंग, ऐसा लिखा हुआ होगा, तो उसको बीएससी नर्सिंग नीट वाला उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन एंटर करनी है एंड सिक्योरिटी पिन एंटर करने के बाद आपको क्लिक हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर ओपन क्लिक करोगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद आपके सामने प्रोफाइल सेक्शन के अंदर इस तरीके के आपको ऑप्शन शो करेंगे, जिसके अंदर व्यू रजिस्ट्रेशन डिटेल का ऑप्शन होगा, पर्सनल डिटेल्स का होगा, कॉन्टेक्ट डिटेल का होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज का ऑप्शन होगा, व्यू प्रोफाइल का आपके पास ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले आपको जो है व्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको हो चुका है एंड उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स पर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर कैंडिडेट नेम ऑटो फिल होगा। उसके बाद आपको फादर नेम फिल करना है, मदर नेम फिल करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, देन जेंडर फिल करना है, देन आपकी अपनी जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी जो भी आप फिल करो वो ध्यान से फिल करना, अदरवाइज आगे करेक्शन में आपको इश्यू आ सकता है। इसलिए सारे फॉर्म जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीटली केयरफुली करना। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा कोरेस्पोंड एड्रेस। यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना है, जो भी एड्रेस आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है। अगर आप दिल्ली के रेजिडेंस है तो दिल्ली का एड्रेस आपको कंप्लीटली अच्छे से फिल करना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट में, जैसे आधार कार्ड के अंदर आपका जो एड्रेस है वो डॉक्यूमेंट एंड जो भी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर जो एड्रेस यूज कर रहे हैं वो आपको एड्रेस यहाँ पर अच्छे से फिल कर देना है। कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस फिल करने के बाद आपके सामने नीचे ऑप्शन आएगा परमानेंट एड्रेस का। अगर आपके दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एज कॉरेस्पॉन्ड एड्रेस पर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, देन ये ऑटो फिल हो जाएगा। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको शो किया जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है एंड अदर सब में आपको इनकम्प्लीट शो होगा। देन उसके बाद आपको ये नीचे एक ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स।
एप्लीकेशन डिटेल्स पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर आपको शो होगा, वो आपको नोट कर देना है एक पेज पर। देन उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद ये सारा जो एक नया पेज ओपन होगा इस तरीके का, जिसमें आपके कैंडिडेट, फादर, मदर, जो भी ये सब आपको ऑटो फिल होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको नेशनलिटी फिल करनी है, आपको इंडियन फिल कर देना है। एंड यहाँ पर आपको आपका स्टेट फिल करना है, जो भी आपने क्वालिफाइंग एग्जाम पास किया है वो कौन से स्टेट से किया है, तो वो यहाँ पर आपको, अगर दिल्ली स्टूडेंट है दिल्ली एनसीआर यहाँ पे फिल करना है, अदर स्टेट से हो तो अदर देन दिल्ली आपको यहाँ पर फिल कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना रिलीजन फिल करना है एंड उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी फिल करनी है। कैटेगरी वगैरह सब फिल करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन आएगा आर्मी पर्सनल का। अगर आप डिफेंस कैटेगरी के थ्रू आईपीयू के अंदर काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो यहाँ पे आर्मी पर्सनल के अंदर आप यस करना है, अदरवाइज आपको नो पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास आगे ऑप्शन आएगा सब कैटेगरी की लिस्ट है, अगर आप माइनर वगैरह में है तो उस पर क्लिक करना है। डिफेंस पर्सनल में आपको, अगर आप डिफेंस कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपको यस या अदरवाइज नो क्लिक करना है। JNK माइग्रेंट्स में आपको नो क्लिक कर देना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड, अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो क्लिक कर देना है। एंड जो भी आपका विजिबल मार्क है आइडेंटिफिकेशन का, जैसे कोई भी मोल वगैरह है तो उसको यहाँ पर फिल कर देना है, टाइप करके आपको पूरा यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके ऊपर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफाइंग एग्जाम की यहाँ पे मार्क्स एंड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। यहाँ पर आपको 12th का डाटा जो है यहाँ पे कंप्लीटली फिल करना होगा। आपका पासिंग स्टेटस फिल करना है, पासिंग ईयर फिल करना है, आपकी कौन सी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पे फिल करना है, आपका रोल नंबर फिल करना है, आपका इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस फिल करना है, आपका रिजल्ट मोड क्या था वो फिल करना है, कितने मार्क्स का पेपर था और आपके कितने मार्क्स आए, मार्क्स मैक्सिमम मार्क एंड ऑब्टेन मार्क आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज मार्क्स जो है फिल हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट एंड इमेज। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। जो बाकी सारी कैटेगरीज को जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, एक आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना मैंडेटरी है, एक आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना यहाँ पे मैंडेटरी है। उसके बाद 10th पासिंग सर्टिफिकेट या DOB सर्टिफिकेट करके एक ऑप्शन आएगा तो वो भी आपको अपलोड करना है। एंड उसके बाद आपको एक नीट का स्कोर कार्ड जो है वो भी आपको अपलोड करना होगा। एंड उसके साथ अगर आप कैटेगरी जैसे OBC NCL से बिलोंग करते हो, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। एंड उसी के साथ आपको 12th की मार्कशीट जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड सबमिट एंड प्रीव्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ये किस पे क्लिक करोगे एंड आपके पास एक ऑप्शन आएगा नीचे, प्रीव्यू करने के बाद डिक्लेरेशन का एक ऑप्शन आएगा। इसको रीड करने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स के अंदर आपको टिक मार्क कर देना है, क्लिक कर देना है चेकबॉक्स में। जैसे आप क्लिक करोगे एंड सेव एंड फाइनल सबमिट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड फाइनल पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर जो पहले सब इनकम्प्लीट शो कर रहे थे अब सब में कंप्लीट आ गया है एंड एक ही इनकम्प्लीट शो होगा जिसमें आपका पे रजिस्ट्रेशन फीस, ये एक प्रोसेस जो है आपका अब इनकम्प्लीट रहा है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है पे रजिस्ट्रेशन फीस पर, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस का जो पोर्टल ओपन हो जाएगा एंड वहां पर आपको 2500 रुपीज की आपको फीस पे करनी है। ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। ऑनलाइन नेट बैंकिंग या किसी भी UPI के थ्रू आप इसमें पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप 2500 रुपीज की आपको फीस पेमेंट कर देनी है। देन उसके बाद जो है आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद IPO जो अभी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह डिटेल वगैरह फिल करी है उसको वेरीफाई करेगी। तो इतना सा आपका ये प्रोसेस रहेगा। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरे व्हाट्सएप के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीटली एक अच्छे तरीके से आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरीके का क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।